पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आइए इस वीडियो में जानते हैं क्यों आज के टाइम पर पाकिस्तान बहुत बुरा सफर कर रहा है, कैसे पाकिस्तानी रुपये टूटता ही जा रहा है डॉलर के सामने, आखिर क्यों पाकिस्तान में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए, कृपया दिल से ना लगाएं, लेकिन सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। पाकिस्तान आज दिवालिया होने वाला है। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो गए। पाकिस्तान में कंगाली के चलते लोगों ने अपने बच्चों वो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि किसी के बस में ही नहीं रहा। तो देखिए, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है पाकिस्तान के ऊपर, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मतलब ये आज का खेला नहीं है। ये जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है 1947 से, तब से इनका जो बिजनेस मॉडल था कंट्री की ग्रोथ के लिए, जो पॉलिटिकल माहौल था और जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस थे, उसके वजह से ये आज सफर कर रहे हैं। तो अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात करें, वो एकदम सिंपल सा है। किसी एक कंट्री से लोन लेते हैं, फिर इस कंट्री का लोन चुकाने के लिए दूसरे कंट्री से लोन लेते हैं, और फिर दूसरे कंट्री का लोन चुकाने के लिए तीसरे कंट्री से लोन लेते हैं, और ये खेल ऐसे ही चलता रहता है। और पाकिस्तान चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसता ही जा रहा है। चाइना डेब्ट ट्रैप मतलब चाइना पहले लोन देगा एक कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट के नाम पर, और इस प्रोजेक्ट में चाइना अपने ही कंट्री के वर्कर्स को लगाएगा ताकि थोड़ा बहुत कमाई भी हो जाए। और अब अगर ये कंट्री टाइम पर लोन नहीं चुका पाई तो ये चाइना उस एरिया में अपना रूल करेगा, और ये लीगली कब्जा करते हैं। अपने क्लॉज में पहले ही मेंशन करवा देंगे कि अगर लोन नहीं चुका पाए तो वो एरिया चाइना का हो जाएगा। और इसी डेब्ट ट्रैप के चलते चाइना ने श्रीलंका के हम्बन टोटा पर कब्जा किया था, और अब चाइना 2015 से सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर पाकिस्तान को पैसा देता ही जा रहा है। और चाइना को भी पता है कि ये पैसा वापस तो नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत एकदम खराब है। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म में चाइना का ही फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसता ही जा रहा है। और ये बात सबको पता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि ये गेम सालों से चला आ रहा था। इसीलिए एक बैग इसमें कोई चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और आज के टाइम पर लोन लेना, डोनेशन लेना, एड लेना इनकी मजबूरी बन चुकी है। मतलब अगर ये लोन वगैरह नहीं लेंगे तभी भी फंसेंगे, और अगर लेंगे तब तो फंसेंगे ही। प्लस जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनके पास ज्यादा पावर ही नहीं है। सारी पॉलिटिकल पावर पाकिस्तान की आर्मी के पास है। ये जिसे चाहेंगे वही इलेक्शन जीतेगा, और जिसे चाहेंगे उसी को पीएम बनाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी बिजनेस भी करती है, पाकिस्तान की आर्मी फाउंडेशन भी चलाती है, और पाकिस्तान की आर्मी सरकार भी चलाती है। मतलब पूरा पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। और बहुत से ऑब्जर्वर का मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो पाकिस्तान आर्मी का जो कंट्रोल है इकोनॉमी में, वो एकदम खत्म करना होगा। लेकिन ये मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये सब प्रॉब्लम तो चल ही रहा था सालों से, लेकिन अब ये रसिया और यूक्रेन का लड़ाई होने लगा इसी के चलते ऑयल वगैरह का भी प्राइस एकदम इंक्रीज हो गया, और तो और फूड क्राइसिस भी आ गया था जब ये वॉर शुरू हुआ था। प्लस पिछले ही साल 2022 में पाकिस्तान में फ्लड आ गया था, जिसके चलते पूरा 1/3 पाकिस्तान डूब गया था, जिसमें लगभग $30 बिलियन का नुकसान हो गया था पाकिस्तान का। और अब पाकिस्तान में हालत इतना खराब हो गया है कि लोग ट्रक के पीछे गेहूं लेने के लिए भाग रहे हैं। प्लस चाइना ने पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया, कुछ पेमेंट का इशू हो गया था, जिसके चलते गवर्नमेंट लोगों से इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए कह रही है, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई देश चल ही नहीं सकता है। और अब इनका फॉरेक्स रिजर्व भी लगभग खत्म ही हो गया है, $3 बिलियन से भी कम बचा है। और बाहर से सामान खरीदने के लिए, जैसे कि ऑयल वगैरह हो गया, तो इसके लिए फॉरेक्स रिजर्व तो चाहिए ही होगा। और अब इन्हें सरवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं से लोन लेना ही पड़ेगा। या तो कोई कंट्री इन्हें लोन दे दे, या एड दे दे, या फिर ये IMF से लोन ले। लेकिन ये IMF से पहले ही 13 बार लोन ले चुके हैं, लेकिन एको बार लौटाए नहीं है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर किसी कंट्री पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कोई मुसीबत आता है तो IMF वाले उस कंट्री को लोन देते हैं, लेकिन लोन तभी देंगे जब कंट्री इनकी कंडीशन मानेगी। और पाकिस्तान के केस में इनका कहना है कि पाकिस्तान गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल वगैरह का प्राइस बढ़ाएगा तभी लोन देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान इन सब का प्राइस बढ़ाएगा तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन्हीं सब के चलते पाकिस्तान इस बार बहुत बुरा फंसा है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो बहुत बुरा फंसोगे।